अगर यशिका और विक्रांत की शादी कभी हुई ही नहीं, तो आखिर यूवी किसका बेटा है? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक ऐसा रहस्य था जो कई जिंदगियों को बर्बाद कर सकता था। उस रात हवेली की दीवारें भी जैसे कांप रही थीं, हर कोना जैसे कोई राज छुपाए बैठा था। यशिका की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे डर था कहीं उसकी आवाज़ बाहर तक न सुनाई दे जाए। तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट आई और सब कुछ थम गया। क्या किसी ने उनकी बातें सुन ली थीं? क्या सच अब सामने आने वाला था? या फिर कोई ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसमें हर कोई सिर्फ एक मोहरा था और असली खिलाड़ी कोई और? उस रात एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो रिश्तों की नींव हिला देगा, क्योंकि कभी-कभी खून का रिश्ता भी सबसे बड़ा झूठ। हवेली के पिछले हिस्से में अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था, जैसे वो खुद किसी राज को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। यशिका बेचैनी से इधर-उधर टहल रही थी और विक्रांत उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। यशिका ने धीमी आवाज में कहा, अगर हमारी शादी नहीं हुई तो यूवी किसका बेटा है विक्रांत? ये सवाल सुनते ही विक्रांत के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था, या शायद वो जवाब देना नहीं चाहता था। तभी अचानक पीछे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। दोनों चौंक गए। यशिका की सांस जैसे रुक गई। उसने डरते हुए पीछे देखा और फुसफुसाई, वहां कौन है? लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। विक्रांत ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, शांत रहो, शायद कोई बिल्ली होगी। लेकिन उसके अपने हाथ कांप रहे थे और ये बात यशिका से छुप नहीं सकी। तभी अचानक यशिका की नज़र दरवाजे के पास खड़ी एक परछाई पर पड़ी। वो मनु थी। यशिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबरा कर कहा, मनु यहाँ क्या कर रही है? कहीं उसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? विक्रांत ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, अगर उसने सुना होता तो अब तक यहाँ खड़ी नहीं होती। लेकिन उसके मन में डर घर घर चुका था। मनु वहां कुछ पल खड़ी रही, फिर धीरे धीरे मुड़ी और चली गई। यशिका ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी बेचैनी खत्म नहीं हुई थी। उसने तुरंत कहा, मैं घर के बाहर जा रही हूँ, तुम दोनों इसे बाहर निकालने का इंतजाम करो। इसके जाने के बाद मुझे कॉल करना, उसके बाद ही मैं वापस आऊंगी। विक्रांत ने सिर हिलाया, ठीक है। यशिका जल्दी जल्दी कदमों से बाहर निकल गई। बाहर की ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ, लेकिन उसके अंदर की घबराहट कम नहीं हुई। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे उसे डर हो कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी अचानक सामने गेट के पास उसे मन्नत दिखाई दी। यशिका तुरंत दीवार के पीछे छिप गई। मन्नत अंदर आ रही थी। यशिका ने राहत की सांस ली और धीरे से फुसफुसाई, थैंक गॉड मन्नत ने मुझे नहीं देखा। लेकिन तभी उसकी नज़र गेट पर खड़े गार्ड पर पड़ी। वो वहीं खड़ा था, जैसे किसी को बाहर जाने से रोक रहा हो। यशिका का दिल फिर से धड़कने लगा। उसने मन ही मन कहा, ओ गॉड, ये यहाँ कैसे आ गया? जब तक ये यहाँ खड़ा है मैं बाहर कैसे जाऊंगी? वो दीवार से सटी खड़ी रही। उसकी आंखों में डर और दिमाग में हजार सवाल थे। अंदर विक्रांत अकेला नहीं था, उसके साथ वो सच भी था, जो अगर बाहर आ गया तो सब कुछ खत्म हो सकता था। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, यूवी आखिर किसका बेटा है? हवेली के अंदर घड़ी की टिक अब विक्रांत के दिल की धड़कनों से मुकाबला कर रही थी। हर सेकंड उसे ऐसा लग रहा था जैसे समय उसके खिलाफ गवाही देने वाला हो। उसने धीरे से खिड़की के पर्दे को हटाकर बाहर झांका। यशिका अब भी दीवार के पीछे छिपी हुई थी और गेट पर खड़ा गार्ड अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। विक्रांत ने गहरी सांस ली और अपने माथे का पसीना पूछा। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। विक्रांत तुरंत पलटा। मनु फिर से उसी कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, जैसे वो कुछ जानती हो या कुछ समझ चुकी हो। विक्रांत का गला सूख गया। उसने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, मनु तुम यहाँ इस वक्त? मनु ने बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मुझे भी यही सवाल पूछना चाहिए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके शब्द सामान्य थे, लेकिन उसके लहजे में छुपा शक साफ महसूस हो रहा था। विक्रांत कुछ बोल नहीं पाया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। अचानक मनु की नज़र फर्श पर गिरी उस चीज पर पड़ी जो थोड़ी देर पहले आवाज करके गिरी थी। वो एक पुरानी फोटो फ्रेम थी और उसमें यशिका की तस्वीर थी। लेकिन वो तस्वीर वैसी नहीं थी जैसी सबने देखी थी। उस तस्वीर में यशिका के साथ एक और आदमी खड़ा था, विक्रांत नहीं, कोई और। मनु धीरे धीरे उस फोटो की तरफ बढ़ी। विक्रांत का दिल जैसे रुक गया। उसने घबरा कर कहा, रुको मनु, उसे मत छूना। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मनु ने फोटो उठा ली थी। उसने ध्यान से तस्वीर को देखा, फिर धीरे धीरे अपनी नज़र विक्रांत की तरफ उठाई। उसकी आंखों में अब सिर्फ सवाल नहीं थे, शक यकीन में बदल रहा था। उसने धीमी लेकिन कांपती आवाज में पूछा, ये कौन है विक्रांत? ये आपके साथ क्यों नहीं है इस तस्वीर में? और यशिका इसके साथ क्यों खड़ी है? विक्रांत के पास कोई जवाब नहीं था। उसके होठ हिले लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। बाहर खड़ी यशिका बेचैनी से अपने फोन को देख रही थी। उसने विक्रांत को कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। हर बार कॉल कटने के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। उसने मन ही मन कहा, फोन क्यों नहीं उठा रहा विक्रांत? अंदर क्या हो रहा है? तभी अचानक हवेली के अंदर से किसी चीज के टूटने की तेज आवाज आई। यशिका का दिल उछलकर गले में आ गया। उसने डर के मारे गेट की तरफ देखा।
गार्ड ने भी आवाज सुनी थी। उसने अंदर की तरफ देखना शुरू किया। यशिका तुरंत और नीचे झुक गई ताकि वो उसे देख ना सके। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, कहीं सब कुछ खत्म तो नहीं हो गया। अंदर मनु अब विक्रांत के बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसके हाथ में वही फोटो थी। उसने फिर पूछा, इस बार और सख्त आवाज में, सच क्या है? विक्रांत की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, मनु, कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानकर सिर्फ दर्द मिलता है। मनु ने तुरंत जवाब दिया, और कुछ झूठ ऐसे होते हैं जो किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ये सुनकर विक्रांत की नजरें झुक गईं। उसी पल मनु का फोन बजा। उसने स्क्रीन पर देखा, कॉल मन्नत का था। मनु ने कॉल उठाई, लेकिन उसकी नजरें अभी विक्रांत पर टिकी थीं। मन्नत ने फोन पर कहा, मनु, क्या तुम घर पहुंच गई? मनु ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, और यहाँ कुछ ऐसा देखा है जो शायद मुझे नहीं देखना चाहिए था। विक्रांत का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे एहसास हो गया था कि अब सच ज्यादा देर छुप नहीं पाएगा। बाहर यशिका अब भी इंतजार कर रही थी, अनजाने इस बात से कि अंदर उसका अतीत अब धीरे धीरे सामने आ रहा था। और वो अतीत सिर्फ एक राज नहीं था, वो एक तूफान था जो अब सब कुछ तबाह करने वाला था। और सबसे बड़ा सवाल, जिसका जवाब अब बहुत करीब था, क्या यूवी उसी आदमी का बेटा है जो उस तस्वीर में यशिका के साथ खड़ा था, या सच इससे भी ज्यादा खतरनाक था? हवेली के अंदर हवा जैसे अचानक भारी हो गई थी। मनु के हाथ में पकड़ी वो तस्वीर अब सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, वो एक ऐसा सबूत थी जो कई जिंदगियों का सच खोल सकती थी। विक्रांत की आंखें झुकी हुई थीं और उसके चेहरे पर हार साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी अचानक कमरे के बाहर से छोटे कदमों की आवाज आई, टप टप टप। यह आवाज धीमी थी, लेकिन उस खामोशी में किसी धमाके से कम नहीं थी। विक्रांत और मनु दोनों की नजर दरवाजे की तरफ गई, और अगले ही पल जो उन्होंने देखा उससे दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे पर यूवी खड़ा था। उसकी मासूम आंखें दोनों को देख रही थीं, लेकिन आज उन आंखों में मासूमियत के साथ साथ एक अजीब सा सवाल भी था। विक्रांत का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, यूवी बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए था। लेकिन यूवी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस धीरे धीरे अंदर आया। उसके कदमों की आवाज कमरे की खामोशी को और डरावना बना रही थी। मनु ने जल्दी से अपने हाथ में पकड़ी तस्वीर को पीछे छिपा लिया, लेकिन शायद देर हो चुकी थी। यूवी की नज़र उस तस्वीर पर पड़ चुकी थी। उसने मासूम आवाज में पूछा, पापा, ये फोटो फिर से बाहर आ गई? ये सुनकर विक्रांत का दिल जैसे रुक गया। मनु की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने तुरंत पूछा, फिर से बाहर आ गई मतलब? यूवी ने बिल्कुल सामान्य अंदाज में कहा, मम्मा ने इसे छिपा कर रखा था। उन्होंने कहा था कि अगर किसी ने ये फोटो देख ली तो सब नाराज हो जाएंगे। ये सुनकर मनु के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे वो फोटो फिर से सामने लाई और यूवी के सामने रख दी। उसने पूछा, यूवी बेटा, तुम इस अंकल को जानते हो? यूवी ने बिना एक सेकंड गवाई जवाब दिया, हाँ, ये मेरे असली पापा हैं। ये सुनते ही जैसे समय रुक गया। कमरे में खामोशी नहीं बल्कि तूफान आ गया था। विक्रांत की सांस अटक गई। मनु के हाथ से फोटो लगभग गिर गई। उसकी आंखों में डर, हैरानी और दर्द एक साथ दिखाई दे रहे थे। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या कहा तुमने? यूवी ने मासूमियत से दोहराया, ये मेरे असली पापा हैं। मम्मा हर रात इनकी फोटो देखती हैं और रोती भी हैं। अब विक्रांत की आंखें बंद हो गईं। वो जानता था, जिस सच से वो इतने साल भागता रहा, वो आज एक बच्चे की जुबान से बाहर आ चुका था। बाहर दीवार के पीछे खड़ी यशिका का फोन अचानक बज उठा। वो चौंक गई। उसने तुरंत फोन साइलेंट किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गार्ड की नज़र उसकी तरफ घूम चुकी थी। कौन है वहाँ? गार्ड ने जोर से आवाज़ लगाई। यशिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब छुपने का कोई फायदा नहीं था। अंदर मनु ने विक्रांत की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक सवाल था, क्या ये सच है? विक्रांत ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, लेकिन वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही हवेली का मुख्य दरवाज़ा जोर से खुला। धड़ाम। सबकी नज़र दरवाजे की तरफ गई। दरवाजे पर यशिका खड़ी थी। उसकी सांसें तेज थीं और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने यूवी को देखा, फिर मनु के हाथ में वो फोटो देखी और फिर विक्रांत को। यशिका समझ गई थी, सच अब छुपा नहीं था। कुछ पल के लिए कोई कुछ नहीं बोला। फिर यशिका ने कांपती आवाज़ में कहा, जो तुम सोच रहे हो वो सच नहीं है। लेकिन उसकी आवाज़ में भरोसा नहीं था। मनु ने तुरंत पूछा, तो सच क्या है यशिका? अगर विक्रांत यूवी के पिता नहीं है तो कौन है? ये सवाल हवा में गूंज गया। यूवी ने मासूमियत से यशिका का हाथ पकड़ लिया और कहा, मम्मा, आप रो क्यों रही हो? यशिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने यूवी को कसकर गले लगा लिया, जैसे वो उसे दुनिया से बचाना चाहती हो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि सच दरवाजे पर खड़ा था और अब वो अंदर आने वाला था। और तभी अचानक पीछे से एक आवाज़ आई, क्योंकि अब सच छुप नहीं सकता। ये आवाज़ किसी ऐसे इंसान की थी जिसे देखकर सबकी सांसें रुकने वाली थी। क्योंकि अब सच छुप नहीं सकता। ये आवाज जैसे हवेली की दीवारों से टकराकर हर किसी के दिल में उतर गई। यशिका का शरीर अचानक सख्त हो गया। विक्रांत की आंखें डर से फैल गईं। मनु ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा
और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, लंबा कद, आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास और होठों पर हल्की सी मुस्कान, जैसे वो इस पल का सालों से इंतजार कर रहा हो। यशिका के होठ कांपने लगे। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, आर्यन। ये नाम सुनते ही विक्रांत के अंदर जैसे आग लग गई। उसने गुस्से और डर के मिले जुले भाव से कहा, तुम यहाँ कैसे आए? आर्यन धीरे धीरे अंदर आया। उसके कदमों में बिल्कुल भी डर नहीं था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर उसकी नजर यूवी पर आकर रुक गई। वो कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में अचानक नमी आ गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं वहां हमेशा आ जाता हूं, जहां मेरा सब कुछ होता है। ये सुनते ही यशिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आर्यन हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में दर्द साफ था। उसने कहा, क्यों? क्योंकि तुमने सबको ये झूठ बताया कि मैं मर चुका हूं। ये सुनते ही मनु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हैरानी से यशिका की तरफ देखा। क्या तुमने कहा था यूवी के पिता मर चुके हैं? यशिका चुप रही। उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। विक्रांत अब अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो आर्यन के पास आया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। आर्यन ने उसकी बात काटते हुए कहा, चेतावनी? तुम मुझे मेरी ही जिंदगी से दूर रखने की चेतावनी दे रहे थे विक्रांत? फिर उसने यूवी की तरफ देखा, जो अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। यूवी ने मासूमियत से पूछा, मम्मा, ये कौन है? ये सवाल सुनकर यशिका का दिल टूट गया। वो कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन आर्यन धीरे धीरे यूवी के पास आया। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं तुम्हारा। लेकिन वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। विक्रांत ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ, तुम्हें कोई हक नहीं है। यूवी डर गया और यशिका के पीछे छिप गया। मनु अब सब कुछ समझने लगी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तो ये सच है, यूवी आर्यन का बेटा है। हवेली में फिर से खामोशी छा गई, लेकिन ये खामोशी तूफान से पहले की थी। आर्यन ने विक्रांत की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा प्यार, मेरा बच्चा, मेरी पहचान, लेकिन अब नहीं। विक्रांत ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, तुम बहुत देर कर चुके हो। यूवी अब मेरा बेटा है और हमेशा रहेगा। ये सुनकर आर्यन की आंखों में गुस्सा चमक उठा। उसने कहा, खून का रिश्ता कागज के रिश्तों से ज्यादा मजबूत होता है। यशिका जोर से चिल्लाई, बस करो, प्लीज बस करो। उसकी आवाज में इतनी दर्द था कि सब चुप हो गए। उसने रोते हुए कहा, मैंने जो किया अपने बेटे की सुरक्षा के लिए किया। मनु ने पूछा, किससे सुरक्षा? यशिका ने धीरे धीरे अपनी नजर विक्रांत की तरफ उठाई। उसकी आंखों में डर था, असली डर। और उसने कहा, विक्रांत से। ये सुनते ही जैसे बिजली गिर गई। विक्रांत के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने गुस्से से कहा, यशिका, सोच समझ कर बोलो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सच बाहर आ चुका था, और ये सच सिर्फ यूवी के पिता का नहीं था। ये सच उस खतरे का था जिससे बचाने के लिए यशिका ने पूरी दुनिया से झूठ बोला था। यूवी अब भी कुछ नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि उसका असली पिता कौन है, सवाल ये था कि असली दुश्मन कौन है। और तभी अचानक यूवी ने एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। यूवी अब तक चुप था। उसकी छोटी छोटी आंखें एक एक चेहरे को देख रही थी, जैसे वो उन सबके अंदर छुपे सच को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। हवेली में फैली खामोशी अब उसके दिल पर भी भारी पड़ रही थी। उसने धीरे धीरे यशिका का हाथ पकड़ा और मासूम आवाज में पूछा, मम्मा, सब लोग झगड़ क्यों रहे हैं? मैंने तो अंकल को पहले भी देखा है। ये सुनते ही सबके शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। यशिका की पकड़ यूवी के हाथ पर और कस गई। उसने घबरा कर पूछा, क्या क्या कहा तुमने? यूवी ने बिल्कुल सहज होकर कहा, हाँ, उस रात जब बहुत अंधेरा था और आप बहुत जोर जोर से रो रही थीं, तब ये अंकल खिड़की के बाहर खड़े थे और आप उनसे कह रही थीं कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो विक्रांत पापा उन्हें मार देंगे। ये सुनते ही हवेली की दीवारें जैसे हिल गईं। मनु ने अपना मुंह अपने हाथ से ढक लिया। आर्यन की आंखों में दर्द और गुस्सा एक साथ भर गया, और विक्रांत, उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। यशिका की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सच अब उस मोड़ पर आ चुका था जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। मनु ने कांपती आवाज में पूछा, क्या ये सच है विक्रांत? विक्रांत ने कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी ही उसका जुर्म कबूल कर रही थी। लेकिन अगले ही पल वो अचानक चिल्लाया, हाँ हाँ, ये सच है। उसकी आवाज में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा पागलपन था। उसने गुस्से में कहा, क्योंकि मैं यशिका से प्यार करता था और आर्यन मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था। आर्यन ने गुस्से से उसकी कॉलर पकड़ ली। तो तुमने मुझे मारने की कोशिश की? विक्रांत हंसा, एक ठंडी डरावनी हंसी।
कोशिश नहीं, मैंने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया था उस खाई में। मुझे लगा तुम कभी वापस नहीं आओगे। ये सुनते ही यशिका जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा था, आर्यन खाई में गिर गया था और विक्रांत ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने किसी को सच बताया तो वो यूवी को भी नहीं छोड़ेगा। यूवी डर गया। उसने तुरंत यशिका को कसकर पकड़ लिया। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं उस दिन मरा नहीं था, लेकिन मेरे अंदर सब कुछ मर गया था। मेरा भरोसा, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी। हवेली में हर कोई टूट चुका था। मनु ने विक्रांत की तरफ देखा, जैसे वो उसे पहचान ही नहीं पा रही हो। उसने धीमी आवाज में कहा, आप इंसान नहीं हैं। तभी अचानक बाहर पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठी। विक्रांत चौंक गया। उसने घबराकर पूछा, ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? तभी दरवाजे पर खड़ी मन्नत अंदर आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर हिम्मत थी। उसने कहा, क्योंकि मैंने उन्हें बुलाया है। विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुमने? मन्नत ने कहा, हाँ, क्योंकि आज सच को इंसाफ मिलेगा। पुलिस अंदर आई और विक्रांत के पास पहुंची। इंस्पेक्टर ने कहा, विक्रांत, आपको आर्यन की हत्या की कोशिश और कई सालों तक सच छुपाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। विक्रांत ने यशिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत और हार दोनों थे, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। पुलिस उसे लेकर जाने लगी। यूवी डर के मारे रोने लगा। आर्यन तुरंत उसके पास आया, लेकिन वो रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे छुए या नहीं। तभी यूवी खुद आगे बढ़ा और धीरे से आर्यन का हाथ पकड़ लिया। उसने मासूमियत से पूछा, आप सच में मेरे पापा हो? आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, हाँ बेटा। और अगले ही पल यूवी ने उसे गले लगा लिया। ये एक ऐसा पल था जहां सालों का दर्द, सालों की दूरी, सब आंसुओं में बह गया। यशिका ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में दर्द भी था, लेकिन सुकून भी, क्योंकि आज उसका बेटा अपने असली पिता के साथ था और उसका सबसे बड़ा डर हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जाते जाते विक्रांत ने पीछे मुड़कर एक बात कही, एक ऐसी बात जिसने सबको फिर से डरा दिया। उसने कहा, ये अंत नहीं है, असली खेल अब शुरू होगा। और उसके चेहरे पर फिर वही खतरनाक मुस्कान आ गई।